प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में वितान भाग 1 पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, इस पाठ को आज कंटिन्यू करते हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड 6th वीडियो है। प्रीवियस 5 वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि किस तरह से जो राजस्थान है वहाँ पानी को समेटा जाता है कुइयों के माध्यम से, क्योंकि अगर पानी जैसे बारिश का पानी है और सीधा पाताल में चला जाता है तो वह खारा बन जाता है और पीने लायक नहीं रहता। ज़्यादातर कुओं में खारा पानी ही मिलता है और वे उसको पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा होता है वो। तो उस खारे पानी को अमृत के में कैसे रखे, वो अमृत के रूप में कैसे रखे, इसके लिए वहाँ खड़िया पट्टी मिलती है और खड़िया पट्टी सफेद रंग की होती है। और ये जो चिलवांजी होते हैं इनको बहुत अच्छे से परख होती है कि किस स्थान पर खड़िया पट्टी उनको मिल सकती है। तो उसके आधार पर ही वो उस स्थान की खुदाई करते हुए जैसे ही खड़िया पट्टी आती है तो पानी की धार निकलनी शुरू हो जाती है और वे उसको एक उत्सव के समान मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए चैप्टर, कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती हैं। जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि कुइयों से पानी निकालते हैं तो उसके ऊपर ना घिरनी टाइप मतलब ऐसे गोल होती है ये, और इसमें रस्सी बांध दी जाती है। रस्सी एक कुएं में होती है, एक जो पानी खींच रहा होता है ये उस रस्सी को खींचता है, तो इस घिरनी से ना बड़े अच्छे से वो आसानी से कुएं से पानी निकाला जाता है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। और जो घिरनी है कुछ स्थानों पर इसको गरेड़ी कहते हैं, कई बार चरखी कहते हैं, तो कई बार इसको फरेड़ी भी कहा जाता है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। जैसे यहाँ देखिए इसमें दिखा रखा है ये कि जो कुएं होते हैं उनमें जो जैसे ये है गुलेल टाइप है ना, ये गुलेल तो आपने देखी होगी, गुलेल है ये। जैसे गुलेल में तो यहाँ रस्सी बांध कर मतलब कुछ ईंट पत्थर वगैरह फेंका जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं यहाँ और यहाँ जैसे दोनों साइड में गुलेल टाइप है ये, और इसमें इसकी मदद से फिर नीचे रस्सी पहुँचाई जाती है ताकि पानी को आसानी से खींचा जा सके। इसे ओडाक कहते हैं। जो गुलेल टाइप होती है इसको ओडाक कहा जाता है। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता। अगर चरखी का यूज या फिर गुलेल टाइप जो हमने बताया अभी उसका यूज नहीं करेंगे तो कुएं से पानी निकालना मुश्किल काम हो सकता है। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। और इसका मुख्य जो लाभ है वो क्या होता है, जब हम ओडाक से चरखी से पानी को ऊपर खींचते हैं तो वह कहीं नहीं टकराता, जैसे कुएं से नहीं टकराता, और नहीं टकराएगा तो पानी नहीं छलकेगा, पानी गिरेगा नहीं, तो वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। जैसे उस पर हम घिरनी पर है रस्सी लटकाएंगे तो जो ज्यादा वजन है ना वो भी आसानी से खींचा जा सकता है, उसमें ज्यादा जोर ज्यादा बल नहीं लगता। आगे देखिए, खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से ज्यादा भी कुइयां हो जाती है। यहाँ बताया गया कि जैसे खड़िया पट्टी है, मान लीजिए बहुत बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है, और इस पूरे हिस्से में से खड़िया पट्टी गई है, तो यहाँ थोड़े थोड़े डिफरेंस में बहुत सारी कुइयां बना ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पता होता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है या मीठा पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए एक खड़िया पट्टी के ऊपर 30 से 40 कुइयां तक भी मिल जाती हैं, क्योंकि हर घर की अपनी अलग कुएं हैं। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि 2 से 3 घड़े पानी ही मिल पाता है, तो इतना तो एक दिन में एक परिवार में आसानी से लग जाता है। अगर ज्यादा बड़ा परिवार है तो एक से ज्यादा कुइयां भी वहां एक परिवार की देखने को मिली हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है।
हर एक की अपनी अपनी कुई है। देखो यहाँ क्या कहा, निजी और सार्वजनिक संपत्ति। निजी होती है अपनी, सार्वजनिक होती है सबकी, जैसे पंचायती जमीन वगैरह होती है। तो इसको बांटने में मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। जैसे इसमें हमने पढ़ा, मान लीजिए यहाँ एक खड़िया पट्टी है, तो कोई ये नहीं कहता ये मेरी जगह है, ये पंचायती है, सार्वजनिक है। तो जिसको कुई का निर्माण करवाना है उसके ऊपर करवा सकता है। हर एक की क्योंकि अपनी अपनी कुई होती है, उसको बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना होता है। कुई को बनवाना भी है उसी को है और वहां से पानी लेने का हक भी उसी का है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज का सार्वजनिक जमीन है। जैसे गांव में पंचायती जमीन होती है ना, तो जहां पर कुइयां बनती हैं वो उस गांव की या उस समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। और जो सार्वजनिक जगह है वहां अगर बारिश होगी तो वहां का जितना भी जल है नमी बन जाएगा और कुइयों में पूरा साल अमृत जैसे पानी के रूप में पानी मिलता रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। नमी कितनी है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ये रेजा कहलाता है कि वहां बारिश जो होती है ना इंच से नहीं मापते, रेजा से मापते हैं उसको। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। ये तो है ही। मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन में 5 कुइयां बना दी गई, ठीक है, तो जो पानी होगा वो तो 5 कुइयों में बट जाएगा ना। और अगर इसी जमीन पर 1 कुई है तो उसमें तो ज्यादा पानी आ जाएगा क्योंकि नमी तो बराबर ही है ना और खड़िया पट्टी इतने स्थान पर ही है। तो ये नमी का बंटवारा हो जाता है, जितनी कुइयां होंगी नमी का बंटवारा अपने आप ही हो जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर गांव और समाज का अंकुश लगा रहता है। गांव का अंकुश रहता है ताकि कोई मतलब बाहर से आकर यहाँ से पानी न ले पाए। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। ज्यादा कुइयां बनाएंगे तो पानी का बंटवारा ज्यादा होगा, इसलिए अगर ज्यादा जरूरत है तभी समाज नई कुई के लिए स्वीकृति देता है, अन्यथा जितनी कुइयां हैं उन्हीं में से ही पानी पीने के लिए लिया जाता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी तो को जमीन पर उतारती है कुई। जैसे आपने पढ़ा होगा एक मुर्गी जो रोज एक सोने का अंडा देती है, तो ऐसी ही कुइयां हैं। कुइयां कैसे हैं ऐसे, इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। डेली से मिलता है लेकिन 2 से 3 घड़े मीठा अमृत जैसा पानी वहां इन कुइयों से मिल पाता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गोधूली वेला होता है शाम का समय। पूरा दिन मतलब पूरी रात वहां कुइयां शांत रहेंगी, अगला दिन कुइयां शांत रहेगी और शाम के समय कुइयों से पानी भरा जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में रम जाता है। मान लीजिए शाम के समय सब जाएंगे अपनी अपनी कुइयों पर, औरतें घिरनियों के को जब चलाते हैं ना तो उनसे आवाज आती है। तो उसी समय आवाज आती है जो पूरा दिन जैसे वहां घास वगैरह ज्यादा नहीं होती राजस्थान में, तो क्या करते हैं वो पशुओं को चराने के लिए बाहर लेकर जाते हैं और जब वे वापस शाम के समय पशुओं को लेकर आएंगे तो उनके रंभाने की आवाज भी आएगी और उनके गले में जो घंटियां बंधी हैं उनकी भी आवाज आएगी। तो ये सारी आवाज ना बहुत सुंदर लगती है, पशुओं की घंटियों की आवाज, उनके रंभाने की आवाज और 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों की आवाज। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। जब 2 से 3 घड़े भर जाते हैं तो जो डोल होते हैं मतलब जो बाल्टियां होती हैं और जो रस्सियां होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाती हैं ताकि कोई वहां से पानी ना निकाल पाए। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी क्योंकि पूरी रात में और अगले पूरा दिन में, क्योंकि अगले दिन शाम को जाएंगे ना पानी भरने, तो कुइयां अरेस्ट करेंगी यानी पानी को समेटेंगी। आगे देखिए, रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है। ये भी है कि हर जगह खड़िया पट्टी नहीं है वहां पर, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। जहां पर खड़िया पट्टी होगी वहीं पर तो कुइयां मिलेंगी। स्थान बताए हैं यहाँ कि चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। वहां पर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में खड़िया पट्टी चलती है, इसलिए जो कुइयां है ना इन 4 जगहों पर ज्यादा मिली हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां हैं। जैसे जैसलमेर में बताया ना खड़िया पट्टी चलती है, तो वहां एक गांव है जिसको खडेरों की ढाणी के नाम से जाना जाता है, तो वहां उस गांव में 120 कुइयां हैं।
आज भी है, आज भी वहाँ के लोग कुइयों से ही मीठा पानी लेते हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC, 6 BC यानी 6 गुणा 20 यानी कि 120 ना, तो इस नाम से भी इसको जानते हैं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, जो यूपी साइड है ना उनका कुछ क्षेत्रों को पार के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। मतलब पार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां ज्यादा कुइया है और उस पार के नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोबल्लियो के नाम से भी जानी जाती है। जो खड़िया पट्टी होती है ना, हम तो जैसे खड़िया पट्टी पढ़ते आए चैप्टर में, लेकिन जहाँ वहाँ ये होता है ना कि यहाँ खड़िया पट्टी है तो वहाँ कुछ स्थानों पर उसको धादड़ो कहा जाता है, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रोबल्लियो के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, खड़िया पट्टी भी नहीं, कोई शॉर्ट फॉर्म में भी इसका नाम रख दिया गया है खड़ी। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई, और राजस्थान में पीने योग्य मीठा पानी मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या था? राजस्थान की रजत बूंदे। और राजस्थान में रजत यानी कि रजत क्या है? चांदी। चांदी कैसी होती है? सफेद रंग की। और पानी कैसा होता है? वो भी वैसा ही होता है। तो इसलिए जो चांदी के समान जो बूंदे जो रिस रिस कर कुइयों में भरती हैं और उनको एक दिन में 2 से 3 घड़े पीने लायक पानी मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 राजस्थान की रजत बूंदे इस वीडियो नंबर 6 में कंप्लीट हो चुका है।